नॉस्ट्रेडमस ने 450 वर्ष पहले लिखा है अपनी भविष्यवाणी में कि एक हिंदू संत होगा। वो ना क्रिश्चियन होगा, ना वो कोई मुस्लिम होगा, केवल हिंदू संत होगा। बहुत जल्द पूरे विश्व में फैलेगा हिंदू धर्म। नॉस्ट्रेडमस की भविष्यवाणी होगी सच। तलवार की नोक पे फैले इस्लाम का होगा अंत। आखिर क्या है नॉस्ट्रेडमस के हिंदू धर्म को लेकर अचूक भविष्यवाणी? जो कुछ मैं कह रहा हूँ आने वाला समय बताएगा कि मैं सही था। दोस्तों, ये कुछ अल्फाज हैं नॉस्ट्रेडमस के। 15वीं सदी में जन्मा फ्रांस का वो महान भविष्यवक्ता जिसकी अब तक 80 भविष्यवाणियां सत्य की कसौटी पर सच साबित हो चुकी हैं। नॉस्ट्रेडमस ने अपनी किताब सेंचुरी में सन 3797 तक की भविष्यवाणी लिखी थी। फिलहाल 2025 चल रहा है, यानी कि आगामी 17 सदियों की भविष्यवाणियां नॉस्ट्रेडमस पहले ही कर चुके हैं। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नॉस्ट्रेडमस ने हिंदू धर्म को लेकर भी ऐसी भविष्यवाणियां की हैं जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। वहीं इस्लाम के अंत का संदेशा भी नॉस्ट्रेडमस ने पहले ही कर दिया था, जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो नॉस्ट्रेडमस की अचूक भविष्यवाणी जानने के लिए बने रहिए वीडियो के आखिर तक। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। सनातन धर्म, जो कि दुनिया का सबसे पुराना धर्म है, ये सिर्फ एक धर्म नहीं बल्कि जीवन जीने की एक तरीका है। दुनिया में कई धर्म आए और समय के साथ साथ कई धर्म मिट गए, लेकिन सनातन एकमात्र ऐसा धर्म है जो आज भी इस दुनिया में कायम है, क्योंकि सनातन ही आदि है और सनातन ही अंत है। इसे कोई नहीं मिटा सकता। सनातन ही शाश्वत है, सनातन ही सत्य है। इसे मिटाने के लिए कई प्रयास किए गए। मुगलों ने इसे मिटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। तलवार की नोक पर इसे इस्लाम में तब्दील करने की लाखों कोशिशें की, लेकिन बावजूद इसके वो सनातन का कुछ बिगाड़ न सके। इसे मिटाने वाले कई आए और खुद मिट गए, लेकिन सनातन हमेशा अमर रहा है। इसका अंत हो ही नहीं सकता। चलिए अब हिंदू धर्म को लेकर नॉस्ट्रेडमस की उस भविष्यवाणी को देखते हैं जिसने मौलानाओं में दहशत फैला दी। दरअसल नॉस्ट्रेडमस ने अपनी विश्वविख्यात पुस्तक सेंचुरी में लिखा था कि सागरों के नाम वाला धर्म चांद पर निर्भर रहने वालों के मुकाबले तेजी से पनपेगा और उसे भयभीत कर देगा। अब दोस्तों, चांद पर आधारित धर्म तो एक ही है और वो है इस्लाम। और दुनिया में जितने भी सागर हैं उनमें सिर्फ हिंद महासागर के नाम पर ही एक धर्म है जिसे हिंदू धर्म कहते हैं। यानी नॉस्ट्रेडमस ने साफ साफ लिखा है कि हिंदू धर्म इस्लाम के मुकाबले तेजी से फैलेगा और इस्लाम को भयभीत कर देगा। वहीं देखा जाए तो फिलहाल कुछ ऐसा ही हो रहा है, जहां हजारों लोग सनातन में घर वापसी कर रहे हैं और अपनी जड़ों में वापस लौट रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस्लाम की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, जिसे आप एक्स मुस्लिम मूवमेंट के तौर पर भी देख सकते हैं। इसके चलते मुस्लिमों ने इस्लाम को छोड़ दिया है और साथ ही वो खुलकर कहते हैं कि इस्लाम गलत धारणाओं और परंपराओं से बना एक मजहब है जिसमें बेवजह मासूम जानवरों को मारने की सीख दी जाती है। जिस मजहब में बेगुनाहों का कत्ल किया जाए वो मजहब भला मजहब कैसे हो सकता है। लेकिन अब इस दौर में लोगों को समझ में आ रहा है कि ये सिर्फ बेबुनियादों पर बना एक मजहब है जिसमें आसमानी किताब का हवाला देकर लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। हालांकि अब बड़ी मात्रा में लोग इसे ठुकरा रहे हैं और सनातन में घर वापसी कर रहे हैं, जिसके प्रमाण आपको भारत में बखूबी देखने को मिल जाएंगे। वहीं एक्स मुस्लिम मूवमेंट भी एक बड़े पैमाने पर काम कर रहा है, जिसने दुनिया के तमाम देशों के लोगों को इस्लाम को ठुकराने पर मजबूर किया और उसको गलत साबित भी कर दिया। यानी कि जल्द ही ऐसा वक्त आएगा जब लोग इस्लाम को पूरी तरह से ठुकरा देंगे। वहीं सनातन को आज पूरी दुनिया अपना रही है, क्योंकि सनातन एक वैज्ञानिक धर्म है जिसमें कोई भी परंपरा, रीति रिवाज, कोई भी धारणा बेवजह ही लोगों पर नहीं थोपी गई। और सनातन की यही खूबसूरती लोगों को पसंद आ रही है, जिससे लोग इसे अपना रहे हैं। चलिए नॉस्ट्रेडमस की अगली भविष्यवाणी को जानते हैं, जिसने लोगों को हैरत में डाल दिया है। तो आखिर क्या है ये भविष्यवाणी? नॉस्ट्रेडमस ने लिखा है कि
लाल के खिलाफ एकजुट होंगे लोग, लेकिन साजिश और धोखे को नाकाम कर दिया जाएगा। धर्म बांटेगा लोगों को। मसलन दुनिया में पिछले सैकड़ों वर्षों से धर्म युद्ध चल रहा है। धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे को खत्म करने में लगे हैं। दरअसल धर्म अब धर्म नहीं बल्कि अब सांप्रदायिक, आपराधिक और आतंकवादी संगठन बन गए हैं। ऐसे में सवाल कई उठते हैं और जवाब कहीं से भी नहीं मिलते हैं। लेकिन हम यदि संगठित धर्मों की बात करें तो किस धर्म के क्या संबंध हैं, इन सब में भविष्यवाणी की गई है, ये जानना जरूरी है। देखा जाए तो नास्ट्रेडमस ने आज से सदियों पहले ही इस बात को जाहिर कर दिया था कि एक दिन धर्म ही लोगों को बांटने लगेगा और धर्म की वजह से ही लोग आपस में लड़ने लगेंगे। धर्म की वजह से ही युद्ध छिड़ेगा और आज ऐसा हो भी रहा है। अगर भारत की बात की जाए तो धर्म की वजह से ही यहाँ अक्सर दंगे होते हैं, धर्म की वजह से ही लड़ाइयाँ होती हैं और धर्म की वजह से ही पूरी की पूरी राजनीति चलती है। नास्ट्रेडमस ने अपनी किताब सेंचुरी में एक और बहुत बड़ी भविष्यवाणी लिखी, जिसके सच होने के आसार फिलहाल सबसे ज्यादा दिख रहे हैं। तो आखिर क्या है यह भविष्यवाणी, आइए आपको बताते हैं। तीनों ओर से घिरे समुद्र क्षेत्र में वह जन्म लेगा जो बृहस्पतिवार को अपना अवकाश दिवस घोषित करेगा। उसकी प्रशंसा और प्रसिद्धि, सत्ता और शक्ति बढ़ती जाएगी और भूमि व समुद्र में उस जैसा शक्तिशाली कोई नहीं होगा। दोस्तों, तीनों ओर समुद्र से तो सिर्फ भारत ही घिरा हुआ है। भारत में गुरुवार एक ऐसा वार है जिसे सभी धर्म के लोग समान रूप से मानते हैं। भारत में पहले भी श्री राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, चाणक्य जैसे महापुरुषों का जन्म हो चुका है, जिन्होंने तत्कालीन समाज को काफी प्रभावित किया था। हालांकि अभी इस भविष्यवाणी के पूर्ण होने का इंतजार है, जिसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कौन करेगा गुरुवार को अपना अवकाश दिवस घोषित। वहीं आपको बता दें कि इस भविष्यवाणी से भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि वर्तमान में वो भारत के एकमात्र ऐसे लीडर हैं जिनकी ख्याति लगभग संपूर्ण विश्व में फैल चुकी है। आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिलने दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर मिलने आते हैं। वहीं अगर आज के दौर में देखा जाए तो मोदी जी एकमात्र ऐसे लीडर हैं जिन्हें दुनिया में हर कोई जानता है। वैसे इस भविष्यवाणी के सच होने को लेकर अभी कोई खास एविडेंस नहीं मिल पाए हैं। नास्ट्रेडमस ने अपनी किताब सेंचुरी में लिखा था कि दक्षिणी भारत से एक ऐसा नेता उभर कर आएगा जो पूरे विश्व को एक करके रख देगा। उसके दौरान रूस साम्राज्यवाद का दामन छोड़कर हिंदू धर्म स्वीकार करेगा। नास्ट्रेडमस की ऐतिहासिक भविष्यवाणी सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है, जिसमें नास्ट्रेडमस ने साफ साफ लिखा है कि रूस साम्यवाद को छोड़कर हिंदू धर्म को अपना लेगा। बता दें कि यह भविष्यवाणी फिलहाल सबसे सटीक साबित हो रही है। अगर देखा जाए तो इस्कॉन की वजह से आज रूस के लोग हरे कृष्णा हरे रामा के नारे लगा रहे हैं। रूस का झुकाव बीते दिनों से सनातन हिंदू धर्म की ओर तेजी से बढ़ा है। लोग सनातन की ओर तेजी से रुख अपना रहे हैं। और वैसे आपको क्या लगता है, क्या रूस सनातन धर्म को अपनाएगा? क्या नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी भी सच साबित होगी? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। दोस्तों, कुछ भी हो, लेकिन एक बात तो तय है कि सनातन कभी नहीं मिटेगा। ये तब तक इस धरती पर कायम रहेगा जब तक इस धरती पर हिंदुओं का अस्तित्व रहेगा, क्योंकि सनातन शाश्वत है, सनातन ही सत्य है। इसका ना तो कोई आदि है और ना ही कोई अंत। सनातन हमेशा ही अमर रहेगा। वैसे आपका सनातन के बारे में क्या मानना है, हमें जरूर बताएं। आई होप कि आपको हमारी ये खास वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।